अनवर बादशाह साहब की हैसियत ही क्या है? एक आदमी के लिए सारी सरकार खड़ी है। किस लिए? एक ही आदमी था जिसके लिए मिनिस्टर भी ये कह रहा है कि उन्हीं को होना है। क्यों होना है? इसके पीछे राज क्या है? जरा मिनिस्टर साहब खुले अल्फाज में बताएं कि राज क्या है। और सारे मेंबर्स को लेके आप कहाँ चले गए उस दिन रात को, जब सीएम साहब ने आपको एक मशवरा दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, उसके बावजूद भी आपने प्रोटेस्ट किया और धमकी दी कि मैं रिज़ाइन भी कर दूंगा। तो रिज़ाइन कर दो, वक्फ बोर्ड का और मुसलमानों का भला तो हो जाएगा। रिज़ाइन करो। फिर ये धमकियां अपने पास रखो, काम करो। आपकी हैसियत एक कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत है आपकी। एक 2B वाला जो सर्टिफिकेट जो तहसीलदार हमारे मुसलमानों को नहीं इशू कर रहा है, वो आप नहीं निकाल सके तो आपकी हैसियत ही क्या है कैबिनेट में रहने की? आप हैं क्या है आप? अब हमारे बच्चों के स्कूलों में जो है ना, उनको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। नौकरी में जाने के लिए सर्टिफिकेट 2B की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे सारे कबीलों के नाम, हमारे सारे लोगों के नाम, मुसलमानों के नाम उससे काट दिए गए हैं और तहसीलदार सर्टिफिकेट नहीं देता है। कई बार कहने के बावजूद भी आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं माइनॉरिटीज का मिनिस्टर हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। पहले सबसे पहले हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाइए। ये सर्टिफिकेट आपसे वापस लेना नहीं। बीजेपी के दौर में जो है ना, सर्टिफिकेट इशू करने के लिए मना किया था उन्होंने साले तहसीलदार आज हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। हमारे एडमिशन में हमें कोई रियायत नहीं मिल रही है। आपको कहने के बावजूद भी आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। आप खाली लूटमार में बैठे हैं क्या? लूटमार मचा रहे हैं। करोड़ों लूट के अगर हजारों बांट दिए तो आप अपने आप को क्या समझ गए? पहले जो मुसलमानों के मसाइल हैं उसका हल निकालो। आज तक आपने मुंह नहीं खोला मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से। कब तक आपको बर्दाश्त करें? आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं वहां। ज़मीर अहमद खान साहब, आप नाम से नुमाइंदे नहीं हैं, आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। फौरी तौर पर एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, अगर आपने नहीं की तो फिर देखिए हाल क्या होगा आपका। देखते हैं, ले जाके पूरी कौम को बिठा देंगे वहां। काम करने का सलीका सीखो। पहले काम जानो, क्या करना है क्या नहीं करना है। बल्कि जो काम नहीं करना है वो काम करेंगे आप, जो काम करना है जायज काम है वो नहीं करेंगे आप। अभी सुन रहा था मैं, कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि जिंदगी में ऐसा पहला मिनिस्टर औकाफ का हम लोगों ने देखा। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है, कि जो औकाफ में भी जो है ना रिश्वत लेता है। औकाफ के कामों में भी रिश्वत लेने वाला पहला मिनिस्टर मुसलमान मिनिस्टर है जो हज का इंचार्ज है। अब ये लोग बोल रहे हैं आजकल बाहर। आपको सबसे पहले मसाइलों का हल निकालना है। मसलों की तरफ आपको देखना है सबसे पहले। हमारा कोई मसला सरकार बनने के बाद 2.5 साल हो रहे हैं, आज तक हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ। तो तुम्हारी जरूरत क्या है वहां बैठने की? जब आप मसलों का हल नहीं निकाल सकते तो आपकी जरूरत क्या है वहां? क्या मुसलमानों के वोट ऐसे ही हैं क्या? चाहे देखिए, यहाँ चाहे AICC हो जाए, यहाँ चाहे सिद्धरामैया जी हो जाए, कोई भी हो जाए, जब हमारा काम नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ जाएंगे। हम तो छोड़ेंगे नहीं। इसका क्या मतलब है? जब हमारे वोट की जरूरत है तो आप वोटों के लिए हर चीज की ये देते हैं, हमें कह देते हैं कि हम ये काम कर देंगे वो काम कर देंगे। आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। कब तक हम इंतजार करें? हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे मसाजिदों का सवाल है। ना आज तक ना इसके ऊपर कोई भी मुसलमानों के मसाइल पे काम किया। 5-5 साल हो गए हमारे बच्चे जेलों में हैं और आप मजे लूट रहे हैं। 2 नुमाइंदों की जरूरत है। 2 नुमाइंदों की जरूरत ही क्या है हमें? जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको रहने का भी हक नहीं है वहां। क्या बताइए, आप लोग जानते भी हैं, गुंडे बदमाश, उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। गुंडे बदमाशों को सरकार का ये काम होना नहीं चाहिए। सरकार जिसको चाहिए उसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकती।
उल्टे बदमाशों को प्रोटोकॉल दे रही है आज सरकार। जो हज कमेटी में जो नॉमिनेट हुआ है चेयरमैन, उसकी हालत, उसकी ये क्या है, असलियत क्या है, आप लोग जानते हैं। एक नंबर का फ्रॉड है ये। रमजान ईद खत्म होने दीजिए, उसके बाद ये सब लाते हैं। अच्छे लोगों को लाओ, लोग तारीफ करें कि भाई इस जिस जगह भी लाए हैं, जिसको भी सदर बनाया है, जिसको भी चेयरमैन बनाया है, वो काबिल है उसके। लोग तारीफ करना चाहिए। ये नहीं अपने पट्टुओं को, अपने साथ फिरने वालों को, अपने साथ अपनी जयकारा लगाने वालों को आप ले जाके जो है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों के वो भी आप बिठा रहे हैं। कब तक? नसीर अहमद साहब, आप क्या बताना चाहते हैं? जब आपने मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन कैरी क्यों नहीं हुई अब तक? तो इसका यह मतलब हुआ कि आप बहुत कमजोर हैं। ऑफिसर जब आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहे हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि ऑफिसर आपसे ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं। आपको काम लेना नहीं आता, सरकार चला रहे हैं, आपको काम लेना नहीं आता। किसी भी ऑफिसर की इतनी हिम्मत कि मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन को ये करे, इग्नोर करे। ये 13 तारीख का है, आज कितने तारीख हो गए? क्यों नहीं हुआ? 15 तारीख से पहले की बात हुई थी, 25 तारीख हो गए, खामोश क्यों हैं आप? कब तक खामोशी? कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे या खौफ की तरफ भी देखेंगे आप? हम खुद गए, मैं और उबैदुल्लाह शरीफ साहब, चित्तौड़गढ़ जाके हमने देखा, वहां जो है ना आधा एकड़ भी हमारी जमीन नहीं है, 6 एकड़ जमीन हुई है। हम तो मांग क्या कर रहे हैं? हमारी जमीन कहाँ है ना, आइडेंटिफाई करके तो आइडेंटिफाई कर देने में आपको क्या मुश्किल आ रही है? दूसरों का अगर होता तो कोई आपके चाहने वाला, जानने वाला या आपके साथ घूमने फिरने वाला होता ना, अगर वो बोलता तो तहसीलदार को बुला के आप इंस्ट्रक्शन देते थे कल तक काम होना है बोल के। क्योंकि ये मुसलमानों का मामला है ना, मुसलमानों के कब्रिस्तान का मामला है, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप में दिलचस्पी होती तो फौरी तौर पर आप कार्रवाई करते, आप में सीरियसनेस होता। मुझे लगता है नसीर अहमद साहब सीरियस नहीं है। आप इतने सीनियर, हमें बदलना भी आता है, बनाना भी आता है, बदलना भी आता है। इस भरोसे मत रहिएगा, हम खामोश नहीं हैं। रमजान के बाद जो है ना एक बहुत बड़ी ये शुरू होगी, तब्दीली होगी भी। अब तब्दीली कराने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। अभी हाल में